हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सारे ही अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, आपसे चीजें पूछने वाला हूँ, कुछ चीजें अपनी बताने वाला हूँ कि कैसा लगता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और एकदम से ऐसा हो जाए कि आपके पास सारा बेकार हो। जो आपने जो कुछ काम किया है, जो चीज आपने सेविंग्स किए हैं एंड सब कुछ बेकार हो जाए जब ऐसी सिचुएशन आती है। तो कुछ दिनों से ना मैंने अपनी सेविंग्स इकट्ठी करके रख रखी थी। मिनिमम कुछ 8K तक थी। मैंने सोचा था कि इकट्ठी करूंगा एंड अभी मेरे को अपने फोन की EMI भी पे करनी है। तो ऐसा ही चल रहा था, लेकिन एकदम से ऐसी सिचुएशन आई कि घर में मुझे पैसे देने पड़े। वो भी मुझे थोड़े नहीं, 8,000 9,000 भी नहीं, मेरे को सीधे 24,000 रुपए घर में देने पड़े। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई अपने पास जो पैसे थे वो तो वो, और जो मैंने अरेंज करा है वो तक मुझे देने पड़े। ऐसी सिचुएशन आती है तो करना क्या है, मैं ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आई मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा भाई इतना मेहनत किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ मेरा करने का। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मतलब मान लो कि बहुत ही माइनर, बहुत छोटे लेवल पे मैं रील्स एडिट करता हूँ। एंड उस चीज से अभी मैं थोड़ा बहुत अपना काम चला पा रहा था, क्योंकि अभी मैंने अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ ही दी थी। छोड़ दी इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि जैसे कि अभी मैंने एक जॉब कर रहा था तो उसमें मैंने 3 महीने कंटिन्यू जॉब की, लेकिन सारा बर्डन एक टाइप ऐसा आ गया कि सारा बर्डन, मतलब जितना भी काम हो रहा है ऑफिस में, एक मुझ पर ही आ गया था। क्यों? उसके बाद मैंने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया एंड वहां पे मैं इंटरव्यू देकर आया। सब कुछ सेट चल रहा था। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ क्या चीज हो रही है अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं पता। मैं जॉब करके मैंने इंटरव्यू दिया वहां पे जाके नई जगह पे, और वहां पे ज्यादातर लड़कियां काम कर रही थी। लेकिन उन जो सर इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा हम लड़के रखेंगे 10% खाली, मतलब अगर 100 लड़कियां हैं तो हम 10 लड़के ही रखेंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, हमें काम करने से मतलब है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मैंने वहां पे इंटरव्यू क्लियर हुआ मेरा, करीब मेरी सैलरी मिल रही थी उसमें मुझे 14,000 रुपए। तो इस वाले से काफी सही था कि 10 पहले मुझे 10,000 मिल रही थी, लेकिन अब मुझे 14,000 मिल रही है और उससे नजदीक है जहां से मुझे जाना है 3 दिन। तो मेरा बहुत कुछ पैसा बचेगा भी इसमें। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और मुझे पता था कि मैं ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर लूंगा, और मैं अच्छा भी कर रहा था। 4 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी, 3 दिन उसमें से कंप्लीट हो गए थे। लेकिन लास्ट डे पे हम लोग, जब मैं अपनी ट्रेनिंग देने गया तो मुझे सर बुला के कहते हैं कि करण एक प्रॉब्लम हो गई है, और कहते हैं कि हमारी सीनियर से एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा हम सिर्फ लड़कियों को रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा भाई ये क्या हुआ, क्योंकि भाई उस टाइम पे मैंने पहले जहां जॉब कर रहा था उसको मैंने मना कर दिया, सर मैं आगे पास जॉब नहीं करने वाला, मैं नहीं आऊंगा आपसे। तो उन्होंने कोई इशू भी नहीं किया, कि बस ये इतना कहा कि करण तुम एकदम से छोड़ रहे हो, मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा सर जी अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो ऐसा कुछ मैंने उससे बोला था। सीन ये हुआ कि भाई वो जहाँ पे मैं इंटरव्यू देगा तो उस बंदे ने कहा कि करण टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे दूसरी जगह पे बात कर ली है, एक बार तुम लोग वहां पे जाके इंटरव्यू दे दो। मैं वहां इंटरव्यू देने गया एंड क्या हुआ कि उसने कहा कि हम तुम्हें सिर्फ 11,000 रुपए देंगे एंड तुम्हें सेल्स करनी है, मतलब जो अभी कॉल सेंटर पे सेल करनी है, जो कॉल पे बंदों को कॉल करके क्रेडिट कार्ड सेल करने थे भाई, और उनके फॉर्म ऑफ फिल भी वगैरह सारा कुछ करना था। तो मैंने उनको भाई क्लियर मना कर कर आया कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता वो काम करने में, किसी के पीछे पड़े रहो, हाँ सर ये वो फलाना निमकाना। ये चीज समझ में आती है कि हमें वहां से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हाँ चलो, मुझे समझ में आता है कि हाँ ये काम करना चाहिए था। लेकिन यार 11,000 रुपए, उसमें भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जहां मैं इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें 14,000 मिलेगी, प्लस तुम्हारा SI भी कटे, SI कार्ड होता है वो, उसमें भी वो बन के देंगे हम तुम्हारा। तो एक सिचुएशन मेरी वहां खराब हुई कि मेरी जॉब भी गई एंड मैं अभी ढूंढ भी रहा था तो मुझे कहीं 10-11 हजार से ऊपर की नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, वीडियो एडिटिंग में ही कहीं मिल जाए। एंड उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कैपकट से एडिटिंग करता हूँ, तो जहां बोलता हूँ कैपकट तो वो लोग मना कर देते हैं, क्योंकि भाई कैपकट लगता है लोगों से एडिटिंग नहीं हो पाती उतनी अच्छे से जितना प्रीमियर प्रो वगैरह से होती है। अब उनको कौन बताए कि जो बंदा प्रीमियर प्रो में एडिट कर रहा है उसके पास एक अच्छा खासा डिवाइस सेटअप है, मतलब वो लैपटॉप है उसके पास या तो PC है, उसने कंप्यूटर बिल्ड करवा रखा है अच्छा खासा। लेकिन हमारे जैसे बंदों के पास अभी नहीं है। हमारे जैसे बंदों के पास अभी ना, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा।
क्योंकि मैं तो चाहा, मैंने अभी अपना पुराने वाले फोन में एडिट कर रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो इसमें ऐसा हैवी टास्क होने लग गए कि मतलब कैपकट जो है वो लैग होने लग गया था काफी ज्यादा, लेकिन मैं फिर भी उससे एडिट करवा रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। फिर वो धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम आने लग गई डिस्प्ले की, डिस्प्ले उसका खराब होने लग गया, मतलब ब्लिंक कर रहा था, टच काम करना बंद कर दिया था उसने। तो मैंने बताया पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स कह रहे थे हम अब फोन नहीं दिलाएंगे तुम्हें, तुम इसी में करो, क्योंकि तुम गेम खेलते हो फोन में। कि गेम खेलने की जहां तक बात है कि जो बंदा 100% मतलब अपना मतलब पूरा दिन अपना काम कर रहा है फोन में, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है काम करने की वजह से, कोई अपना वर्कआउट ठीक से नहीं कर पा रहा है बंदा, तो उसको माइंड रिलीफ करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये नहीं करूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा पूरा कि क्या हो रहा है। तो मैं उसको ही कंप्लीट करने के लिए अच्छा खासा मतलब थोड़ा बहुत रात में 1 से 1.5 घंटा गेम खेलते हैं। एंड मैं अकेला, मैं अकेला नहीं खेलता, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो कि सारा दिन काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग बीच में बस 1 से 1.5 घंटा हम लोग गेम खेलते हैं, ज्यादा भी नहीं खेलते हम लोग, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 घंटा खेल लेते हैं, इससे ऊपर हम लोग गेम नहीं खेलते। एंड अच्छा खासा फोन चल रहा था मेरा, और मैं प्रैक्टिकल देने गया गुड़गांव, मेरा प्रैक्टिकल था, पेपर खत्म हुए थे मेरे, एंड मैं प्रैक्टिकल देने गया गुड़गांव, एंड वहां पर मैं गया फंस। वो ऐसे फंस गया क्योंकि वहां पर होने लगी बहुत ज्यादा तेज बारिश, ये ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, ये 31 जुलाई की बात है। 31 जुलाई को हम लोग पेपर दिया, शाम हो गई थी, और वहां पे इतनी तेज बारिश हुई, हमें कोई व्हीकल नहीं मिल रहा वहां पे, हम लोग परेशान हो गए थे कि भाई क्या करें, क्योंकि ना वहां पे ऑटो वाला कहीं मेट्रो स्टेशन जाने को राजी है, ना उबर वाला यहाँ तक आने को राजी है, कोई पिकअप ही नहीं ले रहा था, हम लोग परेशान हो गए थे। एंड उस दिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम लोग टाइम पर निकल जाते तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन हम टाइम पर भी नहीं निकल पाए, एंड मेरा सबसे 2 चीज का नुकसान हुआ, मेरा फोन बंद हो गया, एंड जो मेरे पास सेविंग्स में कर रहा था उसमें से मेरी आधी सेविंग्स खत्म हो गई थी, क्योंकि हमें वहां पर रेंटल रूम लेके रहना पड़ गया था रात में, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। फिर मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने काफी दिन मम्मी का फोन यूज किया, ऑफिस में भी फोन लेके जा रहा था, क्योंकि उस फोन में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। एंड मैंने जब उसको ठीक कराने का सोचा तो उसमें मिनिमम उसने बताया कि 4,500 या 5,000 रुपए का खर्चा आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले चेंज करने का। तो मैंने कहा इसको अभी इस पे पैसा, मेरे पास इतने ही रुपए हैं, मैं सोच रहा था कि इसको ठीक कराने से अच्छा है मैं 5,000 रुपए और इकट्ठे करके मैं डाउन पेमेंट करके एक नया फोन ले लेता हूँ, बाकी ईएमआई में अपनी जॉब्स की उससे भरता रहूंगा, या कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट तो हो ही जाए। मुझे ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज कर रहे हैं हर बार ऐसा ना हो कि वो अच्छी ही हो और तुम उसमें सक्सेस मिल ही जाए, तुरंत सक्सेस तो कहीं नहीं मिलेगी, मैंने ये चीज नोटिस भी की। कल रात को मैंने आदि भाई से बात की, मैंने उनसे बात किया, भाई कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, मतलब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वीडियोस की, रील्स की, लेकिन क्लाइंट प्रॉपर मुझे रील्स भी नहीं दे रहा है कि मैं उसको कंटिन्यू करके डेली दूं तो मेरा कुछ अमाउंट भी बन पाए मंथली, लेकिन वो जो क्लाइंट है वो मेरे से 1 से 2 दिन में, तीसरे दिन पे मेरे को रील्स एडिट करने के लिए देते हैं, एंड ऐसा काम नहीं चलेगा। तो मैंने बोला आदि भाई मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं करने वाला, मतलब कि थोड़े टाइम तक तो मैं करूंगा, एंड जैसी मैंने दूसरी स्किल सीख ली कोई तो मैं रील्स एडिटिंग मतलब वीडियो एडिटिंग को क्विट कर दूंगा। तो उसने मुझे समझाया कि देख करण, ऐसा नहीं करना कि जो तू कर रहा है उसको कंटिन्यू करता रहे, ऐसा नहीं कि तू क्लाइंट और मिनिमम भाई रील्स एडिट का चार्ज मिल जाता है 300 से 400 रुपए का, जितना मैं पर डे में जॉब कर रहा था उतना ही मैं अपने घर पे बैठ के फोन से ही अपने रील्स वगैरह एडिट कर सकता हूँ। एंड हाँ मैं मानता हूँ कि भाई इतना प्रोफेशनल एडिटिंग मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन इतनी तो कर लेता हूँ कि मैं सामने वाले को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ उसके रील से रिलेटेड, कि उसको वो इतना कह के जाता है कि हाँ करण तुमने रील बहुत अच्छी एडिट करी है, मजा आया रील देखकर। तो ऐसा ही खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो काम करके दिया ना वो सामने वाले को पसंद आया। एंड वही टाइम जब ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा, भाई इनसे कोई अमाउंट नहीं आ रहा है, मैंने इतनी मुश्किल से मैंने 8,000 रुपए इकट्ठे करे, ठीक है, एंड बाकी मेरे को और लेने पड़ गए फ्रेंड से अपने, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी आई मेरे पास, मैं लेकिन अभी शेयर नहीं करूंगा, मैं वो चीज बाद में शेयर करूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि अभी शेयर करने लायक वो प्रॉब्लम है नहीं। हाँ तो आदि भाई से जो मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि ये सब क्वाइट करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, कि अभी तो क्वाइट कर दे इसको। एंड अभी क्या सीन है उसका, उसने मुझे कहा कि और क्लाइंट्स को ढूंढ,
मैं पता नहीं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि और क्लाइंट ढूंढ, कैसे ढूंढना वो मेरी हेल्प कर देगा। एंड अपने जो तेरे क्लाइंट हैं उनसे बोल की कोई रेफरेंस मिलता है तो वहां से वो तुझे कोई रेफर कर दे या प्रोवाइड कर दे, कोई सजेस्ट कर दे कि इस क्लाइंट को अप्रोच कर लो, या कोई वही आपको क्लाइंट दे दे कि आप एडिट कर लो। तो ये कि मैं अभी स्किल्स अपनी वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ, उसको चीजें को सीख रहा हूँ, उसमें नई नई चीजें सीख रहा हूँ मैं। एंड वो मैं शो इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जैसे कि अभी तुम लोग कह रहे हो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसमें मैं शो करूँ कि मैं कैसे कैसे एडिट कर रहा हूँ। मैं उसमें शो इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं जो ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ, मैं एक ही डिवाइस है मेरे पास, अभी जो मेरा डिवाइस है वो सामने रखा हुआ है, वही मेरे पास डिवाइस है। उसमें मैं एडिट भी कर रहा हूँ एंड मैं उसमें ही रिकॉर्ड करके और व्लॉग में कैसे दिखाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आप एक बार प्रोवाइड करना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा तो यार देखने में मजा ही नहीं आएगा एंड बोर हो जाओगे आप लोग, सीधी सी बात है। अभी भी हो रहे होंगे क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिंपल खड़ा हूँ एंड यहाँ बैठ के अपना बता रहा हूँ चीजें एंड मैं ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी जो हमने लास्ट हमने मौज मस्ती की, अपना वर्क पे काम किया, अपनी वेबसाइट वगैरह पे जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, उसको ग्रो करने के लिए हम लोग उसमें से कि जो जो चीजें हमें सीखनी पड़ेगी हम लोग उस चीज को सीख रहे हैं। सब कोई अकेला मैं नहीं, ये नहीं कि आदि भाई को सब कुछ आता है, आदि सेट कर रहा है एंड आदि हर संस्कार को सब कुछ आता है, हर्ष को सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, तो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं और हम लोग उसमें जो अपना चीजें, जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है उसे हमें पहले से ही चलाना आता है अच्छे से। हम एकदम एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग भी उसके अंदर चीजें सीख कर काम कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे ये चीज नहीं हो रही है, तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि एकदम से पैसा यूं बन जाता है? जो बंदा बिलियनियर जो 40 35 30 35 साल की उम्र में जो बंदा मिलियनर बन रहा है, तो उसको 30 35 साल उसके लगे कि उस मिलियनर बन। मान लो अगर उसने 20 साल से शुरू करा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसको 21 22 23 में सक्सेस मिल गई होगी। क्या पता उसने 5 साल लॉस झेला हो यार, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, काम करते रहो अपनी इस चीजों पे। एंड जहां तक अपनी बात है, कई चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि मान लो कभी पेरेंट्स बोल रहे हैं, कभी कुछ, बिल्कुल छोटी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो है मेरे बाल। मतलब ये बाल बड़े हो गए थे तो काफी ऐसे ऐसे मतलब बड़े ही रखता था मैं अभी तक, तो मैं ऐसे कर लो वैसे करना, मतलब सामने वाले को कैसे दिख रहे होंगे, तो ये माइंड में चलता भी रहता था कि हाँ। तो भाई मेरा दिमाग मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि मुझे अभी इस चीज को अवॉइड कर देना चाहिए, हटा ही दो। जो ये बाल है जो डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हटा दो। तो मैंने अपने ये बाल सारे हटा दिए, मतलब थोड़े बहुत रखे हैं कि अब ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई बाल मेरे को सही रखने पड़ेंगे, अब मुझे कंघी करनी पड़ेगी, अब मुझे वो फलाना निकालना है। तो ऐसी आप लोग को भी करना है। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको अपने पास से हटा दो या तो उसको इग्नोर कर दो। आपकी बंदी कर रही है, आपका फ्रेंड कर रहा है, आपका फ्रेंड बकचोद है, तो उसे हटाओ। या आपका फ्रेंड आपके साथ बकचोदी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी, भाई वो सिर्फ 1 से 2 घंटा पूरा टाइम ऑल डे डेली नहीं कर सकते। डेली कर रहे हो तो बर्बाद हो जाओगे। तो हम लोगों ने चीजें, हमें समझ में आ गया कि भाई सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, हमें पैसा भी बनाना पड़ेगा और हमारे जो ड्रीम्स हैं वो सिर्फ जॉब करने से नहीं होंगे। सीधी सी बात, जॉब जो है वो क्या चीज प्रोवाइड करती है? जॉब तुम्हें एक 2 से 3 टाइम के खाना दे सकती है, ठीक है, तुम्हारा एक छोटा सा घर बना सकती है, बना ऐसी बात नहीं, वो भी आप कैसे ले रहे हो, होम लोन पर ले रहे हो, लोन पर ले रहे हो, ईएमआई कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हो। बंदे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, करो गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं, अगर पुलिस में कर रहे हैं और आर्मी में कर रहे हैं तो मैं उनको भाई सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि वो लोग, उनका वे है अपनी कंट्री को सेफ रखना, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ करना। उनको अच्छा लगता है कि भाई अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनका एक ड्रीम है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। तुम्हारा ड्रीम है मेरे को लैम्बोर्गिनी चलानी है, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, मेरे माँ बाप खुश रहें, तो ये चीज तुम उसके लिए कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ बंदों को बोले कि हाँ भाई मुझे देश के लिए कुछ कर रहा है, तो वो उस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और एक पार्ट में आपको मजा भी नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले दिन प्रोवाइड करता हूँ। एंड वीडियो तो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आप
एक बार में सारा सुनोगे, सारी चीजें करोगे तो बोर भी होने लग जाओगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लाइक अगर देखो चीजें समझ में आ रही है और सेम सिचुएशन मेरे से चल रही है तो भाई लाइक कर देना। और आपको भी ऐसे ग्रो करना है, आप मिडिल क्लास हो, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ अपने आप को ग्रो करने के लिए, और आप क्या क्या कर सकते हो खुद को ग्रो करने के लिए। तो आप अब मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, एंड आप मुझे यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।